इस वीडियो के अंदर अपन फाइनल कंक्लूजन वाला वीडियो है। इसको बड़ा जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया, इस वीडियो को ध्यान से देख के अपना फॉर्म कंप्लीट कर दे, ताकि जो अगर वो स्कॉलरशिप का फायदा लेना चाहते हैं, आईआईटीएन बनना चाहता है, आईआईटी मद्रास से बीएच डिग्री करना चाहते हैं, ताकि उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए और वो इस चीज का बेनिफिट ले सके, स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सके। देखिए, अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ चुका है तो उसके बाद दो स्टेप्स होते हैं, जो दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको सबसे पहले आईआईटी में स्कॉलरशिप आते ही सबसे पहले आपको आईआईटी मद्रास में अपना एनरोलमेंट करना है। और आईआईटी मद्रास में एनरोलमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे जाना है, study.iitm.ac.in, उस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद ये सबसे पहला प्रोग्राम आ रहा है, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, डेटा साइंस और एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इधर अप्लाई नाउ, डेट बहुत नजदीक है और इस डेट से भी नजदीक आपका स्कॉलरशिप की डेट है 25। ठीक है, आईआईटी मद्रास की 31 है, लेकिन आपकी 25 है। 25 से पहले ही आपको इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अप्लाई नाउ पे आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको एग्जैक्ट पेज पे ले जाएगा, जहां से आपको अपने गूगल अकाउंट से, गूगल जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन करना है, इसको कंप्लीट करना है। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी, जो जनरल और ओबीसी का 4000 है और एससी और एसटी के अंदर 2000 है। उस फीस को पे करेंगे। उसके अगले वाला सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ इसमें आपको हो सकता है कुछ ऐसे इसमें कॉलम्स हो जिनके आंसर आपको नहीं पता हो, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कई बच्चों का सवाल आया है कि ये स्वयं आईडी क्या होती है इंस्टीट्यूशन की, तो स्वयं आईडी आप उसको स्किप कर दें, वो कंपलसरी नहीं है भरना। जो फील्ड्स कंपलसरी है उन्हें फिल कर दें। ठीक है, और दो फेज में ये होगा, दोनों पार्ट आपको पूरे कर दें और इसके अंदर जो फीस है उसको पे करके यहां से आप अपना काम फ्री कर दें। आईआईटी मद्रास में रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन होगा आपका वीजीयू के ऊपर। वीजीयू की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इसके होम पेज को मैं आपको बता देता हूं कि आपको होम पेज क्या करना है। इसमें आपको vgu.ac.in पे जाना होगा। vgu.ac.in पे जाना होगा। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वीजीयू यूनिवर्सिटी है, नेक ए प्लस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक ए प्लस यूनिवर्सिटी है। और तो इसमें आपको ये आसानी होगी, जो बच्चा लोन वगैरह लेना चाहता है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसकी डिग्री भी काफी अच्छी है और इसमें भी आपको प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप इसको भी बड़ा सीरियस ले कि यूनिवर्सिटी आपको जो दूसरी मिल रही है आईआईटी के साथ, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी में से एक है। ठीक है, देखिए अप्लाई नाउ पे आपको जाना है। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो दो केस यहाँ है। जिन बच्चों के पास हो सकता है यूजर नेम और आईडी आ गया हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वैसे तो यूनिवर्सिटी ने सभी बच्चों को भेज दिया, लेकिन कई बच्चों के हो सकता है ईमेल आईडी में कोई एरर हो या कोई सिस्टम की वजह से नहीं पहुंच पाया हो, तो उनके लिए यह है कि आप अपने आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिनके पास अभी तक नहीं आया है और वो इंतजार ना करें, अपना यूजर नेम और आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं रजिस्टर नाउ पे जाके, और जिनके पास आ गया है वो लॉगिन पे जाए। ठीक है, जिनके पास आ गया है मैं उसको कवर कर लेता हूं पहले। जिनके पास आ गया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाले, ईमेल आईडी डालें और इसको ओटीपी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे वो ईमेल आईडी डालेंगे, नीचे आपको प्रोसीड करेंगे, ओटीसी पासवर्ड नहीं है तो आप ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। कई बार अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप रजिस्टर नाउ में जाएं और अगर जैसे आप रजिस्टर करने लगे और अपनी ईमेल आईडी को जैसे साइन अप करें, तो एक मैसेज आएगा कि योर ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, लॉगिन में जाना है। ठीक है, वो इसलिए केस जनरेट होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी लॉगिन आईडी को ऑलरेडी एक्सेस कर चुकी है, इसलिए उस केस में होगा ये। तो आपकी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी है, वो यहाँ पे डालें और फिर आप प्रोसीड करके ओटीपी से इसको आप लॉगिन कर ले। बाद में आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास आ चुका है। जिनके पास नहीं आया है वो इंतजार ना करें, वो आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप रजिस्टर नाउ पे जाएं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन की यहाँ पे, वो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें और बीबीए वाले मैनेजमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें और उसमें मैनेजमेंट करें, तो इंजीनियरिंग आप सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें और कोर्स के अंदर आप जाएंगे, तब इंजीनियरिंग के अंदर आपको सबसे नीचे इसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आप इस कर्सर को ले जाएं। नीचे ले जाने के बाद जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है बीटेक सीएससी डेटा साइंस एंड एआई विद द सीप स्कॉलरशिप। ये कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। ये कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। इसके आगे आप साइन अप कर लें। और आप सब जैनजी लोग हैं तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि फॉर्म भरना इतना कोई मुश्किल टास्क है नहीं, बाकी का आप आगे भर लेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें भी आपको फीस पे करनी होगी, जैसे आईआईटी में आपने करी है
वीजीयू के रजिस्ट्रेशन में भी फीस पे करनी होगी, और वीजीयू की तो आपको बताइए कि सारी फीसेज एज इट इज एप्लीकेबल आपके ऊपर लगेगी। आईआईटी की कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होगी इस रजिस्ट्रेशन के बाद, बट वीजीयू का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके अंदर 20% तक का स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, लेकिन वो फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो इसको लॉग इन करने के बाद, आप साइन अप करने के बाद आप इसको इसके अंदर जो बता देता हूं कि 2000 का एप्लीकेशन चार्ज लगेगा और 10,000 का एनरोलमेंट फी लगेगा। ये दोनों करने के बाद जिन बच्चों को अपने लोन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रोसेस होने के बाद ही होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको 25 से पहले, दोनों प्रोसेस 25 से पहले करने होंगे। आप इंतजार ना करें, जल्दी से कंप्लीट कर दें, और 25 तक जिन बच्चों का हमारे पास एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा उनके फॉर्म्स, उनके प्रोसेस को हम आगे बढ़ा देंगे और उनको 12 तारीख को जो कोर्स शुरू हो रहा है उसकी ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शंस भेज दिए जाएंगे। हाँ, इस कोर्स के अंदर आपको सभी चीजें, मैं फिर से इसमें आपको 1 मिनट के अंदर वापस से रिपीट कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ, हो सकता है किसी के अभी भी कई सवाल दिमाग में हो। इस कोर्स के अंदर जब वो 2 कोर्स आप ले रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी का और एक आईआईटी का, तो लोगों को ये लग रहा है कि आपको 2 अलग अलग चीजें पढ़नी होंगी, बहुत सारा बर्डन होगा। ऐसा नहीं है, दोनों कोर्स सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों कोर्स सिंक्रोनाइज्ड है। डेली 5 आवर्स का क्लास आपका लगेगा। ठीक है, डेली 4 to 5 आवर्स का क्लासेस लगेगा, जिसके अंदर बीएस एकेडमिक्स को 100% कवर किया जाएगा, और जो बीटेक का कुछ पोर्शन है जो कि क्लासेस में नहीं कवर हो पा रहा है, बीएस में नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सैटरडे संडेज को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं, सैटरडे को हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल चिंता नहीं करें कि 2 अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। आपको फोकस कोर बीएस के ऊपर होगा, और बीएस करके हम आपको 100% आईआईटी बनाएंगे। और हाँ, कुछ बच्चों का ये सोचना है कि हम पहले क्वालिफायर देंगे और उसके बाद कोर्स ज्वाइन करेंगे। मैं क्लियर कर दूं कि क्वालिफायर के पहले जो आप पढ़ेंगे ना 4 वीक 1 मंथ के अंदर, वो भी आईआईटी बीएस डिग्री का पार्ट है। क्वालिफायर जो एग्जाम है वो 1 मंथ बाद होगा, 4 वीक के बाद होगा। उसके बाद से आपकी डिग्री शुरू नहीं होगी, डिग्री आपकी 12 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो जो 4 वीक पढ़ेंगे उसके बाद एक टेस्ट होगा सिंपल सा, उसके अंदर आपको 40% 45% कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, 40% 45% और 50% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, और अभी तक के जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स है, 100% स्टूडेंट्स को हमने इस क्वालिफायर एग्जाम में, इसलिए हम अश्योर्ड है कि जितने बच्चे हम इस प्रोग्राम में अभी स्कॉलरशिप से ले रहे हैं वो 100% स्टूडेंट्स को हम आईआईटी मद्रास के अंदर एनरोल करा देंगे। ठीक है, तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को चीज में और ऐड करना चाहूंगा कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिट होती है। ठीक है, हो सकता है कि आप आईआईटी में रजिस्ट्रेशन कर दें और जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे हैं, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी आए तो यूनिवर्सिटी की सीट्स खत्म हो जाए। इसलिए आप ये जरूर निश्चित कर लें कि अगर आप आईआईटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जल्दी से जल्दी बीए इसमें आईआईटी के साथ साथ आप वीजीयू के अंदर भी अपना एडमिशन कंफर्म कर लें। और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 25 तारीख का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके आप वीजीयू का एनरोलमेंट भी साथ का साथ खत्म करें, वरना ऐसा होगा कि आप आईआईटी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और वीजीयू की सीट्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास काफी, देखिए, ये आईआईटी का एक ऑफलाइन स्ट्रक्चर में हम प्रोग्राम को उसको अवेलेबल करा रहे हैं, हम पूरा ऑफलाइन पूरा एकेडमिक्स दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा बच्चे इसको पूरा करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं। तो बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे पाएगी। इसलिए जिनको करना है वो साथ का साथ आईआईटी मद्रास का रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद में ये कर ले, अदरवाइज ये होगा कि आपको उधर रजिस्ट्रेशन में सीट्स फुल हो गई तो उधर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों रजिस्ट्रेशन को एक ही फ्लो में पूरा करें। अगर आप आईआईटी में इसमें आईआईटी में कर रहे हैं तो वीजू का भी साथ का साथ करें, अदरवाइज आप बाद में हमें ये कहेंगे सर आपके कहने पर हमने आईआईटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया और अब हमें वीजू में सीट नहीं मिल रही, तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप दोनों रजिस्ट्रेशन को साथ साथ पूरा कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जैसे सीट्स पूरी होंगी वो क्लोज कर देंगे। वो 25 हमारी लास्ट डेट है, लेकिन जैसे उनकी सीट्स क्लोज होगी हम एडमिशंस को क्लोज कर देंगे। तो जल्दी से इसको पूरा कर लें। और कोई प्रॉब्लम और कोई आपको डाउट जानना हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे जो सर्विस सेंटर नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।